साथियों, दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन काल की सबसे ज़्यादा गर्मी इसी वर्ष देखा है। और इस बीच में आज से 4-5 दिन पहले तक, खास करके 2 दिन पहले तक जो बिजली की स्थिति थी हमारे ठाकुर विधानसभा में, ये भी आपने देखा। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की खराब स्थिति। इस बीच में 20 तारीख को सासाराम, डहरी अंसोल, काराकाट पार्लियामेंट्री क्षेत्र में गया था बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रचार में। वहाँ से जब पटना लौटा तो मुझे कुछ बिजली से संबंधित आवेदन वगैरह थे, कुछ ऐसे जिन गाँवों में वोल्टेज की कम की समस्या है, गांव का विस्तार हो गया है, पुराना एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहाँ एक और ट्रांसफार्मर की दरकार है। पहले लोग 2 बल्ब जलाते थे, आज एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है गांव देहात में। तो लोड बढ़ने से एक अलग डीपीआर की व्यवस्था ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे कुछ गाँवों में मैंने कुछ दिन पहले भी बिजली लगवाया है, नए ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हैं, नया डीपीआर बना है। तो कुछ गाँव का और मामला था, तो वो आवेदन भी थे, वो सब भी देने थे माननीय मंत्री जी से, और सीएमडी साहब वगैरह से भी मिलना था, खास करके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके। तो चूँकि विजेंद्र बाबू आदरणीय ऊर्जा मंत्री हमारे गुरु हैं और एक काफ़ी गहरा और भावनात्मक संबंध उनके साथ मेरा पिछले 20 साल का रहा है। कई बार झगड़े भी होते, कई मुद्दे पे बहस भी होती है। तो इस बार जो मामला था कि ठाकुर को जो हम लोग एक इंडस्ट्री हब के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ आ रही है, और जो बिजली की अवस्था है, डेली रोजाना लेबर आते हैं और सुबह बिजली नहीं रहने के कारण लेबर लौट के चले जाते हैं। ऐसे बहुत से इंडस्ट्रियों में हो रहा है। तो जो एक उम्मीद हम लोगों को है कि एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में ठाकुर विकसित हो और लोगों को रोजगार और मिल भी रहे हैं। आज आप देखिए, रिगाल हो, चाहे अनमोल हो, चाहे फेदरलाइट हो, चाहे वैष्णो देवी हो, तो दर्जनों ऐसी नई इंडस्ट्रियां बैठी है। अभी जो है एथेनॉल की फैक्ट्री भी बैठ रही है, जिसमें भी हज़ारों लोगों को काम मिलेगा। तो इन फैक्ट्रियों का भविष्य कहीं खराब ना हो जाए, उसको लेके काफ़ी बात हुई। सारे चीज़ों से मैंने उनको अवगत कराया। मेरे सामने उन्होंने सीएमडी महोदय से बात की, आदित्य बाबू से भी बात की, और वहाँ मुझे भेजा भी गया। मेरे सामने यहाँ के स्थानीय एसी साहब वगैरह अन्य लोगों से भी उन्होंने बात की। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन में बिजली की अवस्था में थोड़ी सुधार हुई है। यह सुधार और होगी 1 तारीख के बाद, आपको 1 से 2 तारीख के बाद इसमें और सुधार आपको देखने को मिलेगी। अभी जो हमारी लाइन आ रही है वो किशनगंज पुराने फीडर से, पावर हाउस से छत्तरगाछ होते हुए आ रही है, जो कभी आंधी तूफान बारिश के समय में गाछ वृक्ष गिर जाने से बाधित हो जाती है। तो अभी एक नया पावर सब स्टेशन किशनगंज में और नया बना है। तो ये एक वैकल्पिक और नई लाइन हमारी पौवा खाली होते हुए ठाकुर पावर स्टेशन को आ रही है। इससे क्या होगा कि कभी ये लाइन अगर बाधित हुई तो उससे आपको जो है विद्युत आपूर्ति पूरी की जाएगी, और जब दोनों लाइन सही हो तो इसको बांट दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वोल्टेज की समस्या जो है वो कम रहेगी, वोल्टेज आपको सही मिलेगा। तो इस पे 31 मई तक आदेश हुआ कि इस काम को किसी भी कीमत पे दिन रात खट के पूरा कर लेना है और इस लाइन को चालू कर देना है। तो हो सकता है 1 आध दिन लग जाए तो अलग बात है। तो वो चालू हो जाने के बाद भी आपको पावर, खास करके वोल्टेज की समस्या में, और ये जो आंधी तूफान के कारण जो ब्रेकडाउन होता है, इस समस्या से काफ़ी निदान मिल जाएगी हम लोगों को। पावर ग्रिड का काम चल ही रहा है,
और पावर ग्रिड पे लगातार मंत्री जी ने कहा कि खुद वो सीएमडी साहब वगैरह ने भी कहा कि वो लोग काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काफ़ी प्रेशर बनाया हुआ है, जल्दी से जल्दी काम खत्म कर दें। वो चालू हो जाने के बाद तो हमारे यहाँ बिजली की समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने के पीछे कुछ कारण ये है कि आखिर जन समस्या, इसके समाधान के लिए हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है? एक इतनी बड़ी बार बार ठाकुर में विधानसभा में बिजली की व्यवस्था के अभाव के कारण लोगों को कष्ट है, गर्मी भीषण पड़ रही है, लेकिन आदरणीय विधायक जी को तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो इस क्षेत्र में तो रहते नहीं, उनका घर परिवार सब दिल्ली में है, दिल्ली में ही वो रहे, बड़े पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, और चुनाव के 20 दिन पहले जहाज से आए हैं और पार्टी के नाम पे चुनाव जीत के चले गए। अभी जब पटना में विधानसभा का सत्र चलता है तो सत्र में आते हैं, फिर अपना दिल्ली लौट जाते हैं। और जैसे हम लोग कभी कभी साल में 2 बार 3 बार 1 बार परिवार को लेके घूमने जाते हैं, उसी तरह वो कभी कभी क्षेत्र में आ जाते हैं, लोगों को दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। आज हालात ये है कि अगर एक आवेदन देना हो आपको, घटना दुर्घटना किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकती है, जिस समय आपको अपने जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, उस समय ना वो फ़ोन उठाते हैं और ना एक आवेदन कोई लेने वाला। पूरे क्षेत्र में एक विधायक का कार्यालय होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए कि हर क्षेत्र के व्यक्ति उन तक